नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनका सेटअप एग्ज़ाम हुआ है और उस सेटअप एग्ज़ाम में मैं बताऊंगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा गया था हिंदी का, 5 × 2 लिखा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि जाति समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन था, पपाती कौन था और वह शहर क्यों लाई गई थी। और छठा क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए, कवि ने डफाली किसे कहा है। और भारत माता अपने घर में क्यों प्रवेशनी है। उसके बाद हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन चरित्र है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं और मैंने आपको पढ़ाया भी है अपने चैनल में, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं करा देता हूं। चलिए, ये प्रथम क्वेश्चन था कि जाति समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप, यही क्वेश्चन था प्रथम। हाँ, प्रथम क्वेश्चन यही था। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतना अगर लिख करके आइएगा तो आपका सही गया होगा। देख सकते हैं, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का त्याग नहीं करती है और मनुष्य इस प्रशिक्षण या उनकी निजी क्षमता पर विचार नहीं करती है। उनका वंशानुगत पेशा में ही जीने और मरने का विवश कर दिया। तो मैं छोटा छोटा आपको उत्तर मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन सेन दंपति से था, देख लीजिए अपने प्रश्न में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। सेन दंपति के बारे में पूछा था, खोखा कैसी संभावना रखते थे और उनकी संभावनाओं के लिए उनकी कैसी शिक्षा तय की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कैसी संभावनाएं रखते थे, इतना ही दिया था, लेकिन आगे आगे भी दे दिया इसमें, देख सकते हैं। तो सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना रखती थी क्योंकि उन्हें अपनी नस्ल और खून पर गुमान था। उनके लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करता था और सेन साहब की सोच थी कि बच्चे की उंगलियां औजार से वाकिफ होनी चाहिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा था। नंबर थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन आपका प्रश्न उत्तर सेम होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिए अपने प्रश्नों में हिंदी के, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है। देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मैं सभी प्रश्नों को कराया था, फिर भी मैं करा दूंगा, फिर से करा दूंगा आपको एग्जाम के पहले। और मेरे पास जो गेस है और BTC का गेस है उसे मैं करा दूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका आएगा वह नहीं छूटेगा। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। ठीक है, रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों जगह बिरजू महाराज का आत्मीय संबंध था। बस इतना ही लिखना था, कुछ नहीं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था। ये रंगपा वाला पूछ दिया था क्वेश्चन कि रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। मैं आपको क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन BBI क्यों होते हैं, देखिए 12, 13, 15 फिर BM पूछा, तो कितना बड़ा पूछा जा चुका है और इस प्रकार के प्रश्न BBI होते हैं। तो रंगपा जो था वह शौकीन तबीयत का एक जुआरी था। वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उससे पैसा लेना चाहता था। ठीक है ना, बस इतना आप लिख देते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पपाती के बारे में पूछ दिया था कि पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद तो आप इसका जवाब क्या लिखिएगा, देख लीजिए, आप प्रश्न को मिला लीजिए, पूरा का पूरा सेम होगा। पपाती वल्ली अमाल की बेटी थी जो मेनिंजाइटिस से प्रेरित थी, उसे शहर इलाज कराने के लिए लाया गया था। बस इतना ही लिखना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कवि डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। मिला लीजिए आप लोग क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपका सेम होगा। और कितने लोग बोले कि सब्जेक्टिव करा दीजिए, इसलिए मैं सब्जेक्टिव भी करा दे रहा हूँ। तो कवि ने डफाली दासवृत्ति की चाह रखने वाले को कहा है। दासवृत्ति की जो चाह रखता है ना, उसी को डफाली कहा है। सभी धर्म के लोग ने नौकरी की खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर दिया और नौकर बनकर स्वामी की ठाकुराशाही करना ही उनके लिए उत्तम धन था। झूठी प्रशंसा जीवन का उसका अभिन्न अंग बन गया था। तो इस दासशाही के लिए ही बोला है डफाली। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपका लास्ट प्रश्न आपका हिंदी में पूछा था, लेकिन प्रश्न क्या था सुन लीजिए मेरी बात। प्रश्न था कि हम नहीं, हाँ, प्रश्न था आपका लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत में अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? मिला लीजिए, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका सेम सेम मिल रहा है, उत्तर भी आपका एकदम डेफिनिट होगा। अब हाँ, तो ये आप लोग यहाँ तक अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा। और आज का देख लीजिए, लास्ट प्रश्न जो है, एक प्रश्न आपका नहीं मिला, लेकिन लगभग में यही प्रश्न पूछने का तात्पर्य था। हमारी नींद जो पूछा था क्वेश्चन कि हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चरित्र चित्रण करती है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, और उस क्वेश्चन का जवाब ये भी सेम हो जाएगा। हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। अगर सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज किया है तो देख लेते हैं, आपका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले करके फेयर में नोट कर ले। और मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसी क्वेश्चन से आपके बोर्ड में रहेंगे। मैं करा भी दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी पर क्लिक करके आप तैयारी कर लीजिए। मैं सभी क्वेश्चन को कराया हूँ और फिर से करा दूंगा आपको, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।